हे रुद्र मेरा अन्न वैभव। रुद्रा अष्टाध्यायी 8वां अध्याय। 8वें अध्याय का अर्थ इस प्रकार है। हे रुद्र मेरा अन्न वैभव प्रयत्न तथा प्रबंध, मेरी धारणा श्रेष्ठ कर्म, स्वर प्रशंसा, श्रवण, श्रुति, ज्ञान तथा क्रांति, सुख से यज्ञ द्वारा परिपूर्ण हो। मेरा प्राण अपान ज्ञान और घ्राण शक्ति, मेरा चित्त और स्वाध्यायी, वाणी, आंख, कान और मेरी क्षमता, बल, ये सब यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो गए। मेरी ओज, साहस तथा मेरी आत्मा, शरीर, घर, सुख, मेरा कवच, अंग, मेरी हड्डियां तथा शरीर के समस्त अंग तथा आयु सब यज्ञ के द्वारा पुष्ट हो। हे रुद्र मेरी ज्येष्ठता, अधिपत्य, मेरा मानसिक क्रोध तथा उद्योग और सौम्यता, मेरी विजय, महानता, श्रेष्ठता, विशालता और दीर्घ आयु और बुद्धि के साथ साथ धन, धान्य, पूर्णता युक्त समृद्धि, ये सब इस यज्ञ के द्वारा मुझे प्राप्त हो। मेरा सत्य एवं मेरी श्रद्धा एवं यश, धन, स्वर्ण आदि धन, संपूर्ण अधिकार, मेरी क्रांति, प्रसन्नता, विहार, पुत्रादि और भावी संतति एवं पुण्य कर्म, ये सब इस यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण रूप से मुझे पुष्ट करें। मेरी नियमित शुभ कर्म, अमरत्व तथा निरोगता, स्वस्थता, जीवनी तत्व की दीर्घायुक्त निर्भयता, अभयता और मेरा सुख, शयन, जागरण, मेरी सभी वृत्तियां इस यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हूँ। मेरा संयम तथा धारणा, धीरज और मेरा सर्वस्व, मेरी महानता, सुज्ञानता एवं ज्ञान और संतानोपादक शक्ति और कृषि से होने वाली आय इस यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो। मेरा कल्याण, मेरा सुख, सभी मेरी कामनाएं इस यज्ञ के द्वारा पूर्ण हो। मेरा अन्न, सत्यवाणी, दूध, रस, घृत, मधु तथा बंधुओं सहित भोजन सहपान, मेरी कृषि और वर्षा, मेरा विजयशीलता और फल उत्पादक, ये सब यज्ञ के द्वारा मुझे प्राप्त हों। मेरी संपत्ति और धन धान्य एवं धन, पुष्ट शरीर, पुष्ट ऐश्वर्य, प्रभुत्व तथा पूर्ण और अत्यंत सुपूर्णता, मेरा न बोने योग्य पुराना अन्न तथा अक्षुण अन्न भंडार, नवरात्र कोष, नवान्न कोष और मेरी भोजन तृप्ति, ये सब यज्ञ के द्वारा मुझे प्राप्त हों। मेरे चावल, जौ, उड़द, तिल, मूंग, चना, कंगनी और छोटे चावल, तृण धान्य और रसोई में प्रयोग होने वाली सभी वस्तुएं मुझे इस यज्ञ के द्वारा प्राप्त हों। पत्थर, मिट्टी और छोटे बड़े पहाड़ और रेत, वनस्पतियां, स्वर्ण, लोहा, तांबा, शीशा, रांग, ये सब वस्तुएं मुझे यज्ञ के द्वारा प्राप्त हों। मेरा अग्नि, जल, वृक्ष, लताएं, औषधियां और खेत के पके पदार्थ, बिना खेती के पके पदार्थ, बिना खेती के जंगली पदार्थ, मुझे सब इस यज्ञ के द्वारा प्राप्त हों। मेरी प्राण, उदान, आत्मा तथा जठराग्नि, आत्मा, मेरी वाणी, आत्मा तथा समस्त प्राण, इंद्रियां इस यज्ञ के द्वारा परिपुष्ट हों। मेरे लिए चंद्रमा और उसकी किरणें, सूर्य और उसकी किरणें तथा वाणी और शक्ति, प्राण और उदान वाक और प्राण, चक्षु और मन, कान एवं मन, सूर्य एवं चंद्रमा, यह सब यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो। मेरे लिए अग्नि और उसके धर्म, प्रयोग,
मेरा तेज प्रताप, सूर्य, प्राण और मानसिक बल, पृथ्वी तथा सभी शारीरिक बल मुझे इस यज्ञ के द्वारा प्राप्त हो गए। मेरे सत्य पालन आदि व्रत, मेरी छह ऋतुएं, धर्माचरण, स्त्री, तप, जप, ध्यान इस यज्ञ के द्वारा मुझे परिपुष्ट करें। मेरे लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 आदि विषम संख्याएं और सम संख्याएं मेरे लिए इस यज्ञ के द्वारा सब तरह से सिद्धिकारक और परिपूर्ण हो। 3 प्रकार से रक्षा करने वाले नर, मादा, बैल, गौ आदि पशु, बैल, गौ आदि पशु, उनसे उत्पन्न होने वाले पदार्थ, 2-4 वर्ष तक के गौ, बैल, बकरा आदि पशु मेरे लिए इस यज्ञ के द्वारा उपयोगी बने। अन्नों के निमित्त चैत्र मास, ऐश्वर्य हेतु बैसाख और जलाद ज्येष्ठ मास सुहृत हो। खेत को आषाढ़ मास, गृहित निवास हेतु श्रावण मास, सूर्य को उष्णता भाद्रपद मास के लिए सुहृत हो। रोग एवं मोह युक्त आश्विन मास के लिए सुहृत हो। मोहनाशक कार्तिक मास के लिए सुहृत हो। जीवन प्रद मार्गशीर्ष मास के लिए सुहृत हो। भुवन संबंधी पौष मास के लिए सुहृत हो। भुवनाधिपति माघ के लिए सुहृत हो। अधिपति फागुन के लिए सुहृत हो। प्रजापति संवत्सर के लिए सुहृत हो। हे ईश्वर, यह आपकी संपत्ति है। आप सबके नियंता और सद्गुण प्रदाता हैं। मैं अन्न के लिए, बुद्धि के लिए, दृष्टि के लिए आपको नमस्कार करता हूँ। मेरी आयु इस यज्ञ के द्वारा संपन्न हो। प्राण यज्ञ के द्वारा बलवान बने। नेत्र युग्म द्वारा पवित्र बने। मन इस यज्ञ के द्वारा श्रेष्ठ बने। वाणी इस यज्ञ के द्वारा पवित्र बने। यज्ञ द्वारा शुभ संकल्पी बने। आत्मा यज्ञ द्वारा सुसंपन्न हो। ज्ञान ज्योति यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो। मेरे समस्त सुख यज्ञ द्वारा परिपूर्ण हो। मेरा अध्ययन यज्ञ द्वारा संपन्न हो तथा यजनी कर्म यज्ञ द्वारा संपन्न हुए। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, चारों वेद इस यज्ञ के द्वारा मेरे लिए सुख देने वाले हों। हे विद्वानों, हम सुख और अमरता को प्राप्त करें। प्रजापति परमात्मा को हम सच्ची प्रजा बन जाएं और हम सत्यवाणी और उत्तम क्रिया से युक्त हो जाएं। इस प्रकार रुद्राष्टाध्यायी का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम शांति।